हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, यूपी पीएससी का जो आरओ और एआरओ की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। इस समय हर जगह ये वैकेंसी छाई हुई है कि आने वाली है और इसमें कई पद बताए जा रहे हैं, 600, 700, 800। हालांकि आपको इन सब में भ्रमित नहीं होना है। जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो वेबसाइट पे आएंगी, ना कि किसी यूट्यूब चैनल पर आएंगी और ना ही किसी न्यूज़पेपर के संपादकीय पृष्ठ पर आएंगी। यानी कि जो भी वैकेंसी आएगी आरओ एआरओ की, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर आएगी। आपको किसी भी चैनल की बात को नहीं मानना है कि 600 आने वाली है, 800 आने वाली है या 200 आने वाली है। वैकेंसी जितनी भी आएगी आपके सामने आएगी और आपको 200 से नहीं, एक वैकेंसी से मतलब होगा। तो इंतजार करते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जल्दी आने की उम्मीद है, तो अपनी प्रिपरेशन को हम लगातार इसमें जारी रखेंगे और चैनल के माध्यम से भी आपको इसके बारे में हम बताते रहेंगे। अब आज का वीडियो जो बनाया जा रहा है इस सीरीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आरओ एआरओ की आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक एआरओ कहां तक पहुंच सकता है प्रमोशन के माध्यम से? यानी कि एक एआरओ, देखिए, आरओ और एआरओ दो एग्जाम होते हैं। जो उसकी रैंक अच्छी होती है वो आरओ बनता है और एआरओ को, जिनकी रैंक कम होती है उन्हें एआरओ मिलता है। यानी कि एआरओ में आपका ओ लेवल मांगा जाता है और टाइपिंग टेस्ट भी होता है। हालांकि क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। एआरओ में कई सर्टिफिकेट अब मान्य हो गए हैं कंप्यूटर लेवल के। तो आज के इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर आरओ और एआरओ की पावर कितनी होती है, पावर और प्रमोशन कितनी होती है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आरओ और एआरओ की प्रमोशन कितनी होती है और उसकी पावर क्या होती है। तो इसके लिए मैंने बनाया है पोस्ट, ग्रेड पे, लेवल और एक्सपीरियंस, यानी कि किस तरीके से आप एक्सपीरियंस के माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एआरओ। एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, जो होता है 4600 ग्रेड पे पर, और ये 3 से 5 साल जब नौकरी कर लेता है तब वो आरओ बन पाता है। यानी कि समीक्षा अधिकारी बन पाता है। और अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप सीधे आरओ बन सकते हैं। अब आते हैं आरओ। एआरओ से फिर आरओ बनता है या फिर सीधे आरओ की वैकेंसी होती है। आरओ का जो ग्रेड पे होता है, समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे होता है, वो है 4800 का ग्रेड पे, और ये लेवल 8 में आता है। सबसे ज्यादा जो मशक्कत होती है, जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वो आरओ से सेक्शन ऑफिसर बनने में होती है। 8 से 10 साल लग जाते हैं एक आरओ को एसओ बनने में, यानी सेक्शन ऑफिसर बनने में। और जैसे ही आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, आपका ग्रेड पे 5400 हो जाता है, आप लेवल 10 पर आ जाते हैं, तब यहां पर आने के बाद आपका क्लास सेकंड का दर्जा समाप्त हो जाता है। यानी कि अंडर सेक्रेटरी जो होता है वो क्लास 1 अधिकारी होता है। ठीक है। अब सेक्शन ऑफिसर का जो ग्रेड पे होता है वो 5400 होता है, लेवल 10 होता है, और इसको 3 से 5 साल जब आप नौकरी कर लेंगे सेक्शन ऑफिसर की, तब आप अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे। यानी कि आप क्लास 1 की नौकरी में आ जाएंगे, यानी कि आप एक क्लास 1 अधिकारी बन जाएंगे। अब जो भी मशक्कत है वो आरओ से एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर बनने तक है। उसके बाद प्रमोशन 2 से 4 साल पर, जैसे जैसे सीटें खाली होती जाती हैं वैसे होता जाता है प्रमोशन। और सबसे पावरफुल होता है स्पेशल सेक्रेटरी, जो आईएएस लेवल का होता है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए, जैसे सेक्शन ऑफिसर आप बन जाते हैं और 3 से 5 साल इस पद पर रह लेते हैं, उसके बाद आप बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, यानी कि यूएस अंडर सेक्रेटरी, जिसका ग्रेड पे होता है 6600, और यह होता है लेवल 11 अंडर सेक्रेटरी क्लास 1 ऑफिसर। उसके बाद जब आप अंडर सेक्रेटरी के 2-3 साल नौकरी कर लेंगे, इस पद पर कार्य कर लेंगे, तब आपके पास पद आता है डिप्टी सेक्रेटरी का, यानी कि डीएस का, जिसका ग्रेड पे होता है 7600 ग्रेड पे होता है। ये लेवल 12 के अधिकारी होते हैं और इनको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में। ज्वाइंट
ज्वाइंट सेक्रेटरी का ग्रेड पे होता है 8700, ये लेवल 3 का अधिकारी होता है। और जब ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 से 3 साल की नौकरी कर लेता है तब वो बनता है स्पेशल सेक्रेटरी, और इसका ग्रेड पे होता है 8900, 8900, और ये लेवल 13A का अधिकारी होता है। अब इसके आगे तो कोई पोस्ट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में शासन में स्पेशल सेक्रेटरी के आगे पद नहीं है, इसलिए कभी कभी यहां पर सीधे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी को बैठाया जाता है, या फिर जो पीसीएस एग्जाम से प्रमोट होकर धीरे धीरे आईएएस तक जाते हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी बन पाते हैं। और ये क्लास 1 है आईएएस लेवल की। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या आरओ एआरओ की पावर होती है एग्जाम की, तो बिल्कुल होती है। अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं तो आपका जो लेवल है वो आईएएस का हो जाता है, और आईएएस की कितनी पावर होती है ये आपको बखूबी पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो अब क्या एक एआरओ और एक आरओ स्पेशल सेक्रेटरी बन सकता है, एसएस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आपको एआरओ या फिर आरओ अंडर 30 बनना पड़ेगा। अंडर 30 यानी कि आप 26-27 साल तक, अगर 26, 27, 28 साल तक आप एआरओ और आरओ बन गए तो आप निश्चित तौर पर स्पेशल सेक्रेटरी तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर गए तो आपका पद शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी तक या अंडर सेक्रेटरी तक, या बहुत ज्यादा हुआ तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक ही पहुंच पाएंगे, स्पेशल सेक्रेटरी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि इसकी पावर कितनी होती है, यानी कि एआरओ, आरओ, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी, ये पद होते हैं एआरओ के। आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझना है, अपने आप को एक मजबूत पोजीशन में लाना है कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप एक पावरफुल पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, एक आईएएस लेवल तक। यानी कि आप यूपीएससी की तैयारी किए बिना भी अगर कम उम्र में आरओ एआरओ बन जाते हैं तो आप एक आईएएस का लेवल रिटायरमेंट तक तो पहुंच ही जाएंगे, पा लेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को अपने ध्यान में रखेंगे और आरओ एआरओ की तैयारी और जोर से करेंगे, एकदम शिद्दत से करेंगे, ताकि यह पद आपको आसानी से मिल सके। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।